हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बाद की टॉपिक है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता कहते किसे हैं? विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, है ना। यानी माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। विभव में परिवर्तन किसके साथ? दूरी के साथ। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं वैसे वैसे विभव में कमी होती है। ये विभव में कमी को दर्शा रहा है। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि जैसे जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं वैसे वैसे जो विभव में कमी होती जाती है। तो एक बार फिर से सुनिएगा, विभव प्रवणता कैसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। अब हम निकालेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है। तो मानते हैं कि माना एक प्लस Q0 का परीक्षण आवेश या डिस्चार्ज बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B पर स्थित है। हम लोग मानते हैं कि प्लस Q0 द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E के बिंदु B पर स्थित है। तो माना एक प्लस Q0 कूलाम का एक परीक्षण आवेश बिंदु B पर स्थित है ना। इतना हम लोग मान सकते हैं। माना प्लस Q से बिंदु A की दूरी पर माना प्लस Q से बिंदु A की दूरी x तथा B की दूरी डेल्टा x है ना। A B के बीच की दूरी डेल्टा x है। तो अगर प्लस Q से A की दूरी x और प्लस Q से B की दूरी x प्लस डेल्टा x, यहाँ ऐसे बना सकते हैं x प्लस डेल्टा x, ये पूरी दूरी B तक हो जाएगी, है ना। माना A और B के बीच अल्प दूरी डेल्टा x है और प्लस Q से A की दूरी x है ना, प्लस Q से A की दूरी x तथा प्लस Q से B की दूरी x प्लस डेल्टा x है। ठीक है, इतना हम लोग मानेंगे। तथा माना प्लस Q से कि बिंदु A पर विभव भी, बिंदु A पर विभव भी, बिंदु A पर विभव भी तथा बिंदु B पर विभव कितना? मैंने बताया विभव में कमी आएगी अगर इतने का विभव मान लेते हैं डेल्टा भी, है ना। तो बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा? तथा बिंदु B पर विभव V माइनस डेल्टा V। बिंदु A पर विभव V और बिंदु B पर विभव V माइनस डेल्टा V, क्योंकि इन दोनों के बिंदुओं का बीच जो विभवांतर है वो डेल्टा V है। तो इस पर विभव V है, क्योंकि विभव में कमी आएगी तो A में से B को या B वाले इतने से घटा देंगे तो V माइनस डेल्टा V जो आएगा वही बिंदु B पर विभव हो जाएगा, है ना। अब हमको लिखना कैसे है कि माना प्लस Q एक कोई आवेश है जिससे x दूरी पर एक बिंदु A है तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर दूसरा बिंदु B है जिस पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। तो विभव प्रवणता की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। अब इन दोनों में हमें निकालना है
विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। बिंदु ए पर विभव भी तथा बी पर विभव हम डेल्टा के मानेंगे। माना एक अल्प धन परीक्षण आवेश बिंदु बी पर स्थित है, तब इस प्लस क्यू क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्स करेगा। तो प्लस क्यू जीरो पर लगने वाला वैद्युत बल एफ मान लेते हैं। माना इस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना है, एफ है। माना प्लस क्यू जीरो का अल्प धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो बिंदु बी पर, आवेश बिंदु बी पर स्थित है, बिंदु बी पर स्थित है तो देखिएगा जब ये बिंदु बी पर स्थित होगा तो क्यू जीरो पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। उस बल को हम पहले चैप्टर से लिखेंगे। देखिएगा F बराबर क्यू जीरो F बराबर क्यू ई लिखे हैं, F बराबर क्यू जीरो हो जाएगा। इतना समझ में आ। अब माना परीक्षण आवेश को B से A तक लाया जाता है। जब B से A तक लाया जाएगा तो बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। जो प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल के विपरीत हमको कार्य करना पड़ता है। तो माना क्यू जीरो को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा W हो तो देखिए क्या हो जाएगा, कितना, इतना समझ में आया। तो कार्य बराबर क्या होता है, डेल्टा W बराबर बल गुणे कितना डिस्प्लेसमेंट है, माइनस डेल्टा x। यहाँ माइनस डेल्टा x क्यों है, क्योंकि बल इधर लग रहा है, प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है x अक्ष, और हम लोग कहाँ चल रहे हैं, B से A की ओर चल रहे हैं। देखिए है ना, B से A की ओर चल रहे हैं, इसलिए बल गुणे विस्थापन, क्योंकि विस्थापन बल के विरुद्ध है इसलिए यह नेगेटिव है। ठीक है, तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए यहाँ है बल, तो समीकरण 1 से W बराबर क्यू जीरो, डेल्टा W बराबर क्यू जीरो ई गुणे माइनस डेल्टा x। माइनस को यहाँ पहले लिख लेते हैं, तो डेल्टा W बराबर माइनस क्यू जीरो ई डेल्टा x। ऐसा करते हैं, इस क्यू जीरो को यहाँ पक्षांतर कर लेते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा W बाई क्यू जीरो बराबर हो जाएगा कितना, माइनस ई डेल्टा x। समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर की काउंटिंग कर लेते हैं। बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर, बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर। आपने विभवांतर के सूत्र में क्या पढ़ा है कि बिंदु A पर विभवांतर विभव माइनस बिंदु B पर विभव, तो हो जाएगा VA माइनस VB बराबर डेल्टा W बाई क्यू जीरो। VA की वैल्यू V माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V माइनस डेल्टा V बराबर डेल्टा W बाई क्यू जीरो, है ना। ये कट करके भी खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा V इक्वल टू
डेल्टा डब्ल्यू माइनस बाई क्यू जीरो। समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 और 3 की तुलना कर लीजिए। तो समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए। तो डेल्टा वी के स्थान पर हम लोग इतना रखते हैं समीकरण 2 से। देखिए ये वैल्यू यहाँ ले चल के रख दीजिए, हो जाएगा डेल्टा भी, हाँ इसके स्थान पे इतना रख देंगे तो डेल्टा भी बराबर हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, ई इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ से ई बराबर निकाल लेते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स। यही विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। ई बराबर माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स। अब देखिए ऋणात्मक चिन्ह यहाँ क्या बताता है, मैंने पहले बताया ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव में कमी हो जाती है ना। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में कमी हो जाती है। ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते जाते हैं वैद्युत विभव में कमी होती जाती है। तो ई बराबर माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। अच्छा एक बात ये भी है कि अब हम निकालते हैं विभव प्रवणता का, इतना विभव, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। अब ध्यान से देखिए कितना हो गया, निकालते हैं मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा, विभव का मात्रक वोल्ट पर मीटर। ये देखिए यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका एक और मात्रक मिल गया, वोल्ट पर मीटर होता है ना। अब इसका जो है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, अब विभव प्रवणता का मात्रक निकालेंगे, कितना आएगा, मात्रक तो आ गया। अब निकालते हैं डायमेंशन। विभव का डायमेंशन क्या होता है, विभव का डायमेंशन रख देते हैं एम, विभव का डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर डब्ल्यू बाई क्यू। जीरो से तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, है ना। बटे ये कितना है एल, तो एल खत्म हो जाएगा, है ना। ये बीमा है विभव प्रवणता की, तो एल से एल खत्म तो आ जाएगा एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। यही है विभव प्रवणता की बीमा, एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1। यहाँ मात्रक और भी निकाल सकते हैं, जूल प्रति कूलाम मीटर भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जूल प्रति कूलाम मीटर, है ना। जूल पर कूलाम मीटर भी रखा जा सकता है इसको, वोल्ट पर मीटर। अगर इसको निकालेंगे तो डायमेंशन ये इतनी आ जाएगी। देख लीजिएगा एक बार, डायमेंशन चेक कर लीजिएगा। फिलहाल वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से तो सही आया है। अब देखिए एक चीज़ हमें बहुत ध्यान देनी है। अगर ऐसे दो प्लेटें हैं, है ना, ऐसे समांतर दो प्लेटें हैं, इस पर विभव V1, इस पर विभव V2 है ना। और यहाँ प्लस 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 माइनस 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 माइनस, यानी इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र है वो E एक समान है और इन प्लेटों के बीच की दूरी D है ना। अगर हम लोग मान लेते हैं
विभवांतर भी है, तो जो संबंध हो जाएगा E बराबर V1 माइनस V2 अपॉन डी, या E बराबर V बाई डी। अगर हम विभवांतर मान लेते हैं V हमारा, तो E बराबर V बाई डी होता है। E बराबर V बाई डी, ये भी एक सूत्र होता है मुख्यतः। ये चीज ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ V विभवांतर है और D डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और E वैद्युत क्षेत्र है, E बराबर V बाई डी, इतना होता है ये, है ना। थैंक यू।